बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर लाइव शो में फरदौस आपा का फड्डा हुआ है और उन्होंने एक शख्स को चपेट भी मारी है और उसको गालियां भी दी हैं। अब इसके बाद सोशल मीडिया ख़ास तौर पर ट्विटर पर यह बहस छिड़ी हुई है कि पहल किसने की और ज़्यादा गलती किसकी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहल किसने की और इस सब में जावेद चौधरी का क्या किरदार है। पहले हम बात करते हैं जावेद चौधरी साहब की। वो एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और काफ़ी अरसे से अपना शो भी आज तक कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी महीनों से उनके शो की कोई ख़ास रेटिंग भी नहीं आ रही और कभी भी सोशल मीडिया या कहीं और भी उनके शो का जिक्र नहीं होता। तो उनको ये एक अच्छा मौका मिल गया कि उनके शो में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से पिछले 12-14 घंटों से सिर्फ जावेद चौधरी के शो का तज़किरा है। तो इसलिए उन्होंने इस सारे मामले को एंजॉय किया और कोई बीच बचाने की कोशिश नहीं की। हक तो ये बनता था कि जैसे ही माहौल ख़राब हुआ तो जावेद चौधरी साहब बीच में आकर इसको ठंडा करते ताकि बात आगे ना बढ़ती। मगर अगर आप वो वीडियो देखें तो जावेद चौधरी अपनी जगह पर खड़े होकर आराम से सब तमाशा देख रहे थे, क्योंकि उनको पता था इस सब के बाद उनके शो का चर्चा होगा और एक बार फिर उनको रेटिंग मिल जाएगी। तो अगर देखा जाए तो इस सब में जावेद चौधरी साहब ने बड़ा मनफी किरदार अदा किया है। अब बात करते हैं कि पहल किसने की। तो अगर आप उस शो की वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि पहल फरदौस आपा ने की। वो पहले उस शख्स को कहती हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, फिर आगे चलकर वो जावेद चौधरी से मुखातब होकर फरदौस आशिक अवान साहिबा फरमाती हैं कि इस खबीस शख्स का मुंह बंद करो। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पहल किसने की। और अगर मान भी लिया जाए कि पीपल्स पार्टी के बंदे ने पहले गाली दी थी और बदतमीज़ी की थी, और अगर फरदौस आशिक अवान साहिबा चपेट ना मारती और गाली ना देती तो क्या इससे इनका कद और काट बड़ा ना होता। और वैसे भी फरदौस आपा तो मशहूर हैं अपने ऐसे जुमलेबाजी और बदतमीज़ी की बातों की वजह से। अब आप इस सब में मकाफात अमल देखें कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जो ट्विटर पर लोगों को इखलाकियात का दर्स देते हैं और दूसरी जमातों के लोगों को ताने मारते हैं, आज वही फरदौस आशिक अवान साहिबा की गाली और तफर को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।